काफी अग्रेसिवली इस मार्केट में पोजीशंस अभी भी ले रहे हैं। वीरू, उनसे क्या संकेत ले रहा है मार्केट? और आज के लिए जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 21,400 के आसपास की ओपनिंग, क्या उसी के करीब आपका भी गणित बैठ रहा है? देखिए, गुड मॉर्निंग हर्षिता। पहले तो एक बार फिर से, लेकिन आप जिस सेंटा क्लॉज की बात कर रही थी ना हर्षिता, वो पहले ही आ चुका है, एंड दैट्स HDFC बैंक। आपको याद होगा परसों हर्षिता क्लोजिंग में हम बात कर रहे थे कि क्या वो चीज़ है जो हमें सेल बटन प्रेस करने में दिक्कत करेगा। दैट्स HDFC बैंक। कल जैसे कि आप और मैं ओपनिंग में बात करते थे हर्षिता कि 21,000 का जोन शॉर्ट करने का नहीं है, बाय का जोन है, एंड सेम इज द केस विद बैंक निफ्टी। 47,000 का जोन, दैट्स 10 डेमा प्लस ऑप्शन बेस लॉन्ग जाने का जोन है। दो चीज़ों ने हमें बचाया हर्षिता कल, DIs की बाइंग, एक्सपायरी ने निफ्टी की जो पुल बैक मिला हमें ऑप्शन बेस से मिला, और तीसरी और सबसे बड़ी डिसाइसिव चीज थी दैट वाज HDFC बैंक विद स्ट्रॉन्ग क्रॉसओवर्स इन मिड एंड लॉन्ग टर्म एवरेजेस। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट्स के बीच में HDFC बैंक ने हमें कल सिक्योर किया। अब आते हैं आज की अप्रोच पे। देखिए हर्षिता, जो हमने पुल बैक ट्रेड लिया था निफ्टी में, उसके लिए मैंने एक लेवल तय किया था। मैंने क्लोजिंग में बातें कही थी दो, मैं एक एक करके बताऊंगा कि मैं अपने प्रॉफिट्स को निफ्टी पे कवर करूंगा 21,230, 290, और कल का इंटरडे हाई यही था 270, इसके ऊपर नहीं गया वो, और उसका एक कारण था। परसों हमने इसी को कोलैप्स करने के बाद 200 पॉइंट शेड कर दिए थे। अब मैं क्या करूं? अभी नीरज जी ने IT के बारे में टिप्पणी करी, और एक बहुत महत्वपूर्ण वो टिप्पणी थी, अगर IT चलता है तो हमें एक ऊपर का स्विंग अच्छा मिल सकता है। आज तक कल के डैमेज में क्या हुआ? परसों के डैमेज में निफ्टी ने 10 डेमा पे रेस्ट लिया, निफ्टी बैंक ने 10 डेमा पे रेस्ट लिया, और निफ्टी IT का कल का लो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपके तीन की इंडिसेस ने एक बहुत फ्लाइंग ट्रेजेक्टरी से सिंक होकर 10 डेमा पे आकर रेस्ट ले लिया। तो एक रिक्वायर्ड रेस्ट था, वो हमको मिल गया। कैश के आंकड़े आपने समझा दिए, मैं उस पर दोबारा नहीं आऊंगा, बट अगर आप जो FIs के स्टैट्स को हर्षिता डेरिवेटिव्स में देखें, वो अभी भी काफी शार्प हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स 211 करोड़ का बाय किया, लॉन्ग थोड़े काटे, थोड़े शॉर्ट कवर किए, शॉर्ट ज्यादा कवर किए। 2565 करोड़ रुपए की सेलिंग थी स्टॉक फ्यूचर्स में, और लॉन्ग काटे करीब 26,000 कॉन्ट्रैक्ट, 3400 कॉन्ट्रैक्ट यहां पे लॉन्ग थे। कल क्या हुआ? निफ्टी ने 10 डेमा को रिस्पेक्ट दी। कल क्या हुआ? ऑप्शन बेस 21,000 को रिस्पेक्ट दी। अब आइए समझते हैं कि निफ्टी को आज कैसे ट्रेड करना है। अभी भी हर्षिता याद रखिएगा, हमारे पास बेस 21,000 ही है, क्योंकि पुट राइटर अभी भी वहीं खड़ा है, नॉट एग्जैक्टली एट 21,200। दो चीजें हैं, बेस अभी भी 21,000 है, बहुत दूर है, याद रखिएगा, और इमीडिएट रेजिस्टेंस है 21,300 और उसके बाद 21,500। तो आप समझ लीजिएगा बेस बहुत दूर है। आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा एक एवरेज से अपना बेस बनाने के लिए, दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21,136। पिरामिड्स क्या कह रहे हैं? पिरामिड्स ये कह रहे हैं कि बेस, आपका ट्रेडिंग बेस दूर बैठा है, बेस अभी भी वही है जहां कल था, और रेजिस्टेंस है 21,500 और 21,300। आप पिरामिड्स को देखेंगे, ये बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी हर्षिता। मिड वे में आपको ट्रेड करना है, मिड वे में कैसे ट्रेड करें आइए देखते हैं। लेवल्स लेके आइए। याद रखिएगा, आपको स्ट्रेंथ जब प्ले करनी है तो दो उसके मापदंड हैं। बेस 1 दैट्स 21,210 और 21,136, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड द नियरेस्ट पुट राइटर। यहां तक कि डिप को आप बाय कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, हायर साइड पे 21,310, ये पहले कॉल राइटर्स का जोन, अगर हम इसको स्ट्राइक करते हैं, इसके ऊपर सस्टेन करते हैं, देन वी विल गेट अ स्विंग टुवर्ड्स 410, 388, और 410 के ऊपर सस्टेन करें तो इस जोन का सबसे टफेस्ट क्लस्टर 517, 477, उसको स्ट्राइक कर सकते हैं। याद रखिएगा, वीकनेस अब तभी आएगी जब आप 21,210 या फिर 21,136 10 डेमा को ब्रीच करके फिर ट्रेड करने लगे, तब वीकनेस या फिर शॉर्ट की बात करेंगे, बट एज ऑफ नाउ नॉट। HDFC बैंक, देखिए मैंने कल क्लोजिंग में एक बात कही थी कि मैं प्रॉफिट्स को अपने पुल बैक ट्रेड के 47,530 और 710 पे कवर कर लूंगा। हालांकि वो मेरी आई थिंक अनुमान से कहीं शार्प चला वो उसके बाद, क्योंकि HDFC बैंक अपने पूरे, अगर आप देखें, सुरूर में था। HDFC बैंक पे हालांकि नीरज जी और मैंने और आपने बात भी की थी कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, इसको चेज करना चाहिए, हालांकि वो मैं कह नहीं सकता। सेटअप क्या कहता है? सेटअप अब ये कहता है कि कल के पुल बैक के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 47,500 पे हुई है, 47,600, 47,700 पे हुई है, और इमीडिएट कॉल राइटर हर्षिता अभी भी 48,000 पे खड़ा है। तो करें क्या? याद रखिएगा, नो शॉर्टिंग थॉट टिल वी वॉलेट बेस 1 दैट्स 47,284, दैट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज।
वहां से पहले हमें शॉर्टिंग की कोई सोच रखनी नहीं है। और एक और चीज, हमें बाय ऑन डिप्स करना है ओनली टुवर्ड्स बेस वन। बेस वन क्या है हमारा? 47,640, 47,530, यहां तक के डिप को बाय कीजिए। ऊपर 48,050 एक टफेस्ट जोन है, यहां प्रॉफिट्स को एक बार बुक करने की सोचिएगा। 48,050 के ऊपर ठीक है रेजिस्टेंस लेके आइएगा, तो स्विंग टुवर्ड्स 210 वो एक अल्टीमेट टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ जोन होगा। अगर वो पार होता है तो 341, 488। हर्षदा, जो आपने कल लो लगाया है 10 डेमा ऑन 3 इंडिसेस, आज उसका टेस्ट है हर्षदा। तो आज क्लियरली उन लोगों को टेस्ट ना करे वही अच्छा है, लेकिन जो इंडिकेशंस है वो यही है कि मार्केट अब यहाँ से अपनी चाल को मजबूत करता हुआ दिखाई देगा और एक पुल बैक ट्रेड की ऑफ कोर्स तैयारी ग्लोबली हुई है और गिफ्ट निफ्टी भी वही संकेत दे रहा है। अच्छा, बाय द वे ग्लोबल मार्केट्स की बात कर रहे हैं तो आज फुटसी के मार्केट आधा दिन के लिए बंद रहेंगे या फिर आधा दिन के लिए खुलेंगे। 12:30 बजे के बाद वहाँ पर क्रिसमस हॉलीडेज़ के लिए सब लोग निकल जाएंगे। मैं कहीं पढ़ रही थी न्यूजीलैंड भी छुट्टी पर है क्योंकि वो तो हमसे पहले क्रिसमस मनाएगा, तो वो उन्होंने आज से ही छुट्टी ले ली है। और ऑफ कोर्स फिर अगले हफ्ते देखेंगे कि कितने बाजार वाकई काम करने के लिए आते हैं और वॉल्यूम का एक्शन क्या बनता दिखाई देगा।